देखो, आज हम आगे ले रहे हैं। कल हमने डिस्कस करा था सॉल्यूशन के जो टाइप है। सबसे पहले हमने डिस्कस करा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हाँ, जो भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है, जितनी उसकी कोटि होती है उतने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, उसको क्या जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर जनरल सॉल्यूशन में कोई कंडीशन देगा, उससे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल हो जाएगा। उसके बाद जो स्पेशल विचित्र हल है, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, वो बहुत वियर्ड सा केस है, ठीक है। और मेरे इन सब में सबसे फेवरेट पार्ट यही रहता है, क्योंकि लाइक यू गॉट दैट, उसको विचित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जनरल सॉल्यूशन से मिलता भी नहीं है और साथ में उसका क्या हो जाता है, तो उसको मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूँ। जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, कल हमने सीख लिया था, जो पैराबोला बन रहा था और जो एक कॉमन y इक्वल टू 0, समझ गए, जो एक्स एक्सिस बन रही थी वो क्या था? सिंगुलर सॉल्यूशन। उसके आगे मैं और उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। सिंगुलर solutions are envelope of general solution. जो जनरल सॉल्यूशन है उसका एनवलप होते हैं। एनवलप किसको बोलते हैं? ये डिफरेंशियल कैलकुलस की टर्म है। जैसे अब कल आपका बहुत सारे कर्व बन रहे थे, ठीक है, बहुत सारे क्या पैराबोला बन रहे थे, उनपे जो बार बार हर एक पैराबोले पे जो टेंजेंट बन रही थी, जो टेंजेंट से कर्व बन रहा है। जैसे भाई कल की क्लास में आपके हुआ था ना, बहुत ऐसे पैराबोला बन रहे थे, बहुत सारे पैराबोला बन रहे थे। एक जो हर एक पैराबोला पे टेंजेंट है, उससे जो कर्व बन रहा था वो एक्स एक्सिस। जो ये कर्व बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एनवलप बोलते हैं। तो अब वापस इसको और मैं एक एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूं। देखो, इसका और मैं आपको बता देता हूं। यहां पे y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस यहाँ a अपॉन पी, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ है ना, p जो है वो आपका होता है dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx को आगे जाओगे चैप्टर, ये आपको याद रखना है कि p है मतलब क्या है? dy बाई dx। आगे मेन आप क्वेश्चन भी ऐसे देख लोगे, सॉल्व और क्वेश्चन में सिर्फ p लिखा हुआ है, dy बाई dx नहीं लिखा हुआ, पर आपको कंसीडर करना है ये क्या है? dy बाई dx। ये जो सॉल्यूशन का टाइप है इसको क्लेरो इक्वेशन बोलते हैं, जो आपके आगे जाके हम पढ़ेंगे क्लेरो इक्वेशन। अभी के लिए तुम इतना ध्यान रखो, ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ऑर्डर है इसका बताओ? इसका भाई ये p है डिवाइड बाय dx, यहां भी डिवाइड बाय dx पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ऑर्डर इसका 1 ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड बाय dx डिग्री इसकी हो जाएगी 2। डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो क्लेरो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू px प्लस fp, मतलब ये कोई p का फंक्शन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बस सीधा p की जगह c रिप्लेस करना होता है, ठीक है। वो मैं सिखा दूंगा वहां पे इसका प्रूफ। यहाँ y इक्वल्स टू क्या हो गया? c लिख दो, ये आपका cx हो गया और ये a अपॉन क्या हो गया? c हो गया। अब ये किसकी इक्वेशन बनी है? यदि आपको अभी थोड़ा और c को मैं कोई कांस्टेंट है c आर्बिट्ररी, उसको m नाम दे दूं, अभी तो दिख रहा है तुम्हें, क्या है ये बताओ? लाइन है। इसका सॉल्यूशन, इस जो डी है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन आपका ये है। जनरल सॉल्यूशन ये कैसे बोल दिया आपने? क्लेरो इक्वेशन है, इसीलिए यह समझ लो, अभी के लिए तुम समझ लो कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है। तो अब यहाँ अलग अलग m की वैल्यू पुट करते जाओगे, बहुत सारी लाइन मिलती ही जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज करोगे आपको बहुत सारी लाइन मिलती जाएगी। तो इन सारी लाइन का, ठीक है, और इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो भी मैं फाइंड करना सिखाऊंगा बाद में। सिंगुलर सॉल्यूशन है इसका, वो होता है y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। मतलब x की हर एक वैल्यू पे y की कितनी? 2 वैल्यू आएगी। और मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये पैराबोला ना इस तरफ खुलेगा और इस पे जो सारी ये टेंजेंट है, सारी ये सारी टेंजेंट है, सारी टेंजेंट। मेरी बात समझे? तो मेरा जो आपको बताने का टारगेट था, हमने क्या करा, जनरल सॉल्यूशन था ये, बहुत सारी लाइन थी, सारी लाइन को ड्रॉ करा और एक कर्व बनाया, तो वो कर्व क्या बना? वो पैराबोला बना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन वाली बहुत सारी लाइन को ड्रॉ करा,
फिर उन लाइन से जहां जहां जो कर्व बना है ना, वो क्या बना है, पैराबोला बना है। तो पैराबोला क्या है यहाँ पे, ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशंस आर इन्वोल्यूट्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन जो वाला कर्व होता है ना, उन सारे कर्व को ड्रॉ करेंगे तो उन कर्व से जो एक मिलने वाला कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। डेफिनेशन हो तो आप क्लियरली इसको ऐसे बोल सकते हो। कल हमने क्या सीखा था डेफिनेशन में, कि सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो जनरल से नहीं मिलता है, तो नहीं मिलते हैं। अब साथ में आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, जनरल सॉल्यूशन होता है उस कर्व का, जो कर्व बनता है उसका जो एनवलप होता है वो क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। कल की क्लास भी बनी थी, बहुत सारे पैराबोला बने थे, ठीक है, पूरी लाइन पे पैराबोला बने थे। फिर उन पे जहां टेंजेंट ड्रॉ करी हर एक पॉइंट पे, तो जो कॉमन बनी लाइन वही क्या थी, एक्स एक्सिस थी। इज दैट क्लियर? इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, बट अभी के लिए आई थिंक दैट इज इनफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसको बोलते हैं आईवीपी, आईवी प्रॉब्लम बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मान समस्या। बहुत सिंपल सी चीज है। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो कंडीशन दे रखी है वो एक ही पॉइंट पे दे रखी है, जैसे y0 इक्वल्स टू 1, y-0 इक्वल्स टू 1, तो सिर्फ x इक्वल्स टू 0 एक ही प्रॉब्लम पे कंडीशन दे रखी है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। व्हेन कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन ओनली एट अ वन पॉइंट, व्हेन conditions for a differential equation, for a DE differential equation is given at one point, it is called initial value problem, value problem, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यदि आपने डी ले लिया ये, प्लस ये आपने ले लिया 3 dy/dx -5 और कंडीशन दे दी मैंने y0 इक्वल्स टू 1, y-0 इक्वल्स टू क्या हो गया, -1, ठीक है। एक ही पॉइंट पे दो कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है, dy/dx जो मिले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप करोगे, उस जो फंक्शन बनेगा x की जगह 0 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो दोनों देखो, ये y समझ गया ना, ये x की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे दे रखी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। अब देखो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं BVP या फिर BV प्रॉब्लम, ठीक है। BV प्रॉब्लम कब होती है, जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे जब कंडीशन दे रखी है तो क्या हो जाएगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसको या तो फिर ऐसा करो, इस पे ही लिख दो आप, टाइम बच जाएगा अपना। इसका फोटो ले लो, ठीक है, इसका फोटो ले लो और इसमें जो इनिशियल वैल्यू है उसकी जगह क्या कर दो, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कर दो। और या फिर रुक जाओ, क्यों इतना, मैं बता दूंगा ना, दिमाग तो तुम्हारे अंदर है नहीं। अब देखो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, परिसीमा मान समस्या। अरे इसका हिंदी में नहीं लिखाया। जब कोई भी अवकल समीकरण की शर्तें किसी एक बिंदु पे, कंडीशंस का क्या मतलब होता है, जब कोई अवकल समीकरण के लिए केवल एक बिंदु पर, बता दिया करो हिंदी में नहीं लिखी थी, केवल एक बिंदु पर दी गई हो, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रारंभिक मान समस्या बोल देंगे। और इसमें आप देखो, इसमें क्या करना है, सारी चीजें सेम है। व्हेन कंडीशन फॉर डी इज गिवन एट
2 और मोर देन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये बस इतना चेंज होगा। एट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स। हिंदी में क्या बोल दोगे, एक या एक से ज्यादा बिंदु। हिंदी में आपका हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एक या मेरी बात समझ में आई नहीं है, इसको इरेज कर दो। अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, आपका दिमाग टेस्ट करते हैं आपको कितना क्या समझ में आया। यदि आपको याद है तो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो बता दिया, डिग्री क्या होती है बता दिया, ऑर्डर क्या होता है बता दिया, बताया नहीं बताया, सारी चीज़ें आती है। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू का है, मोर देन वन आंसर करेक्ट है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। एक इसका एग्जांपल ले लेना, इसमें ये लिख देना, एक तो लिख दो जैसे y0 प्लस y1 इक्वल्स टू -1 ले लो, y'0 इक्वल्स टू 3। समझ गया ना, तो ये एक 2 पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक 0 का एक 1 का। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, लेट f(x) y y' y डबल yn equals to 0 be nth order differential equation ODE, then if f equals to 0 linear ordinary differential equation डिग्री इसकी हो जाएगी 0। सेकंड ऑप्शन, इफ डिग्री DEG का मतलब है डिग्री f इक्वल्स टू 0 फंक्शन की जब 1 हो जाए तब ये क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू 0 इज ODE। थर्ड इसका ऑप्शन है, इफ f इक्वल्स टू 0 इज नॉन लीनियर DE, नॉन लीनियर DE हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री है इसकी वो क्या है, हमेशा 1 से बड़ी होगी। फोर्थ है, इफ डिग्री ऑफ f इक्वल्स टू 0 1 से बड़ी हो तो ये f इक्वल्स टू 0 वाला फंक्शन है इज नॉन लीनियर डी। बताओ, सबके लिए है। हिंदी में यदि करूँ तो कुछ भी नहीं है, लेट ये लेट मतलब मानो ये जो फलन है n कोटि की ऑर्डर का मतलब होता है कोटि की, ODE का क्या मतलब होता है बताओ, सामान्य अवकल समीकरण, वो तुम्हें पता है ODE। और यदि यहाँ पे लीनियर का मतलब हो गया रेखीय, ODE। डिग्री का मतलब क्या हो गया, घात, बाकी हर जगह जहाँ डिग्री है वहाँ घात है। नॉन लीनियर मतलब अरेखीय, ये भी आपको आता है, अरेखीय लिख देना, और लाइक दैट्स इट। डिग्री का मतलब, हाँ ठीक है। बताओ, टाइम है आपके पास, 1 आध मिनट सोचो, 1 या 10-15 सेकेंड, बहुत। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें नहीं करवाई है। देखते हैं आपका ज्ञान।
बताओ परीक्षा, इससे ज्यादा कुछ भाई चीजें सारी तुम्हारे देखी हुई है या नहीं है भाई? लीनियर बताई हुई है, नॉन लीनियर बताई हुई है, डिग्री बताई हुई है, ऑर्डर बताया हुआ है, इसके अलावा कुछ है नहीं। मोर देन वन क्वेश्चन करेक्ट, मतलब ऑप्शंस आर राइट। सोचो, सॉल्व का है ही नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो? अच्छा, पहला ऑप्शन बताओ, सही होगा गलत होगा? पत्थर तो मारो टेस्ट तो, यहाँ नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, बोलो सही गलत कुछ सोचो। पहला ऑप्शन क्या होगा बताओ? पहला गलत है? अच्छा, पहला गलत है शायद। ये लीनियर होगी, ये डिग्री 0 को 1 कर दो, गलत लिखा है मैंने, यहाँ 1 करो। दिस वुड बी 1। पहला सही है, दूसरा ठीक है, दूसरा भी सही है। ओ ये और ये भी, ये एल है, लीनियर है इसके आगे। दूसरा भी लीनियर ऐड करो, फिर बताओ। दूसरे में आगे ऐड कर दो लीनियर, इसको बताओ अब। देखो, डिग्री और ये सारे डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? लीनियर है, मतलब डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, क्यों? यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाली चीज होती है वो एक y का रोल रहता है। ठीक है, y का रोल, क्योंकि जहां पे देखा जाता है ऑर्डर, वहां y का रोल नहीं रहता, लीनियर में y का रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कंफ्यूजन की बात वो है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। सही कैसे है? कि भाई यदि डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी क्या होती है? डिग्री 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? जो डेरिवेटिव होंगे सारे या डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे, वो सारे क्या होंगे? लीनियर टर्म्स होगी। ठीक है, क्या होगी वो? लीनियर टर्म्स होगी। तो डिग्री 1 मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि यदि कोई f इक्वल टू 0 का मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, nth ऑर्डर का, लीनियर है। लीनियर में क्या है मतलब? देखो, y और dy बाई डी एक्स ऐसा कोई साथ नहीं आएगा। ठीक है, लीनियर है, ये चीज नहीं होगी। और एक क्या होगी? y की पावर और इसकी पावर भी कोई ज्यादा नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया? जैसे ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, ये समझ गए? ये लीनियर है। और लीनियर और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होती है? हमेशा क्या होनी चाहिए? 1। अब इक्वेशन ही ऐसी है, जैसे इसकी पावर ऐसे कर दी नॉन लीनियर हो जाएगी ना, लीनियर के लिए तो हो ही नहीं सकती। ये और सारे डेरिवेटिव है, उनकी पावर क्या होनी चाहिए? लीनियर टर्म्स तभी होंगे जब इनकी पावर 1 है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम इजी। सेकंड ऑप्शन, यदि डिग्री हो 1, ठीक है, तो क्या लीनियर है? हो सकता है, सही है। इसका पहले तो बताओ, इस सिंबल का क्या मतलब होता है? इंप्लाइज दैट होता है इसका मतलब ये सही हो तो ये सही होगा, ये बोल रहे हैं ये आप बोल रहे हो कि भाई डिग्री 1 है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, d2y ओवर dx स्क्वायर y की पावर 3/2, इसकी डिग्री बताओ। लीनियर है? क्यों नहीं है?
y की पावर 3/2 है, ये लीनियर टर्म नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। कर ले, स्क्वायर कर दे, इधर 2 हो जाएगी, लीनियर कैसे होगी? डिग्री 1 है तो मतलब डिग्री 1 वाली इक्वेशन है ना, उसकी डिग्री 1 है। अब भी इसकी डिग्री 1 है ना? नहीं है, क्योंकि हम पावर फ्रैक्शन में है ना। ये नहीं, मुझे देख, हे भगवान, बर्बाद कर दिया तूने प्रेक्षा मुझे, मैं तो और कुछ कर रहा हूं, तू क्या बोल रही है? पावर मैंने क्या वहां लिखवाया है, जहां डिग्री चेक करते हैं, डिग्री की डेफिनेशन गलत बोल रही है तू। डिग्री की डेफिनेशन में y से कोई लेना देना नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रैशनल नहीं होना चाहिए, फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स नहीं होना चाहिए। वहां y का मैंने क्लियरली मेंशन करा, यहाँ y का नहीं देखना है। ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, समझ गए ना? जो साइन के अंदर था, एक में रिमूव हो रही थी, इसमें नहीं है। जहां किसकी बात आ जाए, क्या देखना है? मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये नहीं है, क्यों नहीं है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लीनियर है, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, और सॉरी इसकी डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है। और ये लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर के लिए y और dy/dx देखा जाता है, और डिग्री के लिए सिर्फ डेरिवेटिव्स देखा जाता है। ये यही एक की पॉइंट है जो यहाँ पे कंफ्यूज करता है। लीनियर के लिए y इंक्लूडेड है, और डिग्री के लिए y से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ डेरिवेटिव की बात करता है। इज दैट क्लियर? तो ये गलत है, काउंटर एग्जांपल हो रहा। थर्ड वाला, इफ f इक्वल्स टू 0 इज नॉन लीनियर, तो क्या उसकी डिग्री 1 से बड़ी होगी? होगी, मतलब सही है ये भी, ठीक है। अब देखो तुम लोग यार, नॉन लीनियर है तो जैसे ये ले लिया आपने, क्या काउंट, इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब क्या है? हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये बात सही होगी, वो यदि नॉन लीनियर है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक ले लिया आप, ये आपने y ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू e की पावर x ले लिया, ठीक है। अब ये नॉन लीनियर है क्योंकि लीनियर टर्म है, और इसकी डिग्री 1 से बड़ी है। क्या डिग्री बोलते किसको है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है, और वो क्या है? 1। क्लियर है? ये बता दो, तुम डरे हुए हो, ये बताओ। और ये कोई डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, दिस वॉज नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, और सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई हुई है। बताओ, डिग्री यदि 1 से बड़ी है तो क्या वो नॉन लीनियर होगी? ये तो सामने दिख रहा है, डिग्री 1 से बड़ा बोला मतलब जो भी डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी पावर क्या है? मतलब 1 से बड़ी है, मतलब 2 3 4 5 है। तो लीनियर की कंडीशन क्या, लीनियर टर्म वो कैसे होगी? तो यहाँ फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही था। थर्ड वाला समझ में नहीं आया। नॉन लीनियर किसको बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जहां y और सारे डेरिवेटिव होते हैं वो लीनियर टर्म्स होते हैं। इसको भले ऐसे ट्रीट कर सकते हो, y, y डैश, ये सारे है ना, इनकी कंबाइंड पावर कभी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझिए। अब ये लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये देखो, इसकी पावर भी 1 हो गई, इसकी पावर भी 1 हो गई, यहाँ ये क्वाड्रेटिक टाइप हो गया। इज दैट क्लियर ना? तो ये लीनियर टर्म्स नहीं है, तो इसीलिए ये क्या नहीं है? लीनियर नहीं। लीनियर की डेफिनेशन हमने यही सीखा था ना, उसमें लिखा हुआ है लीनियर में, ये तो समझ में आया। अब लीनियर है तो इस सिचुएशन में बोल रहा है हर एक नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, उसकी डिग्री क्या होगी? वो 1 से बड़ी होगी, ठीक है। और ये नॉन लीनियर तो है क्योंकि देखो ये लीनियर टर्म्स नहीं है, और डिग्री किसको बोलते हैं? डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है, और ये तो बोल रहा है 1 से बड़ी है। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? कर दूं रेस? ये आपके एमएससी एंट्रेंस टाइप के क्वेश्चन है,
ठीक है। वैसे फर्स्ट क्लास से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ कुछ तो, बट ये मुझे लगा था बहुत इजी है, बट आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा आपको ये भी टफ लगा था। दिस वॉज इजी वन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हक से तुम्हें चीजें तो आती है, चीजें तो आती है, थोड़ा एप्लीकेशन ही समझना है। कॉलेज वगैरह में ऐसे नहीं आते, वो तो लाइक सीधा रटा हुआ ज्ञान आता है, PYQs ये वो। फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है? अब देखो, आपके जो पहला टाइप आपका क्वेश्चन का है ऑर्डर और डिग्री का, दूसरा जो टाइप होता है वो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ होगा और उससे आपको डीई बनानी होगी, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बोली थी, डीई का ऑर्डर और सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। डीई का ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा सेम होंगे। ऑर्डर का मतलब क्या? जैसे d2y और dx² है तो मतलब ऑर्डर 2 है, दो। तो इससे y तक पहुंचोगे तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है, मतलब 2 होंगे उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर्मुलेशन ऑफ डीई का मतलब हो गया आपको डीई बनानी है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन देखोगे उसमें ये चीज है। तो अब देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ arbitrary constants in DE are n, then we can find the differential equation by differentiating जनरल सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डी नहीं सॉरी, जनरल सॉल्यूशन में होंगे ना आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसमें होते हैं? जनरल सॉल्यूशन में होते हैं। और एन देन वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंशिएटिंग जनरल सॉल्यूशन n टाइम्स एंड eliminating all the arbitrary constants from n+1 इक्वेशन। इसका क्या मतलब है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें n को मान लो 2 है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपको उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है आंसर में d2y ओवर dx² आएगा। क्यों? आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 2 है। तो एक बार y, एक तो y इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन होगा, dy/dx निकाला, d2y ओवर dx² निकाला, और उसमें से क्या करना है? एलिमिनेटिंग ऑल द कांस्टेंट्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। यहां आर्बिट्ररी लिख दो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम n+1। n+1 इक्वेशन कैसे? एक तो y इक्वल्स टू वो जनरल सॉल्यूशन मिल गया, 2 बार डिफरेंशिएट करा, मतलब यदि 2 आर्बिट्ररी 3 इक्वेशन होगी। 3 इक्वेशन को कैसे घुमा के हमको सॉल्व करना और हमको गायब करना है किसको? आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। और देखो, क्लियर सी बात देखें, लॉजिक से समझे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हमेशा डेरिवेटिव आएगा, ऐसी चीजें होगी। आर्बिट्ररी कांस्टेंट थोड़ी होगा, और सॉल्यूशन होगा उसमें डेरिवेटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो डीई से सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो किसको गायब करना है? डेरिवेटिव को गायब करना है। और सॉल्यूशन से, जनरल सॉल्यूशन से डीई तक पहुंचना है तो कैसे करना है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। समझ में आया ना? तो 3 इक्वेशन होगी, कैसे ही करते, दैट्स इट। इस पे ले लेते हैं क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, फाइंड डीई हुज जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डीई। अरे इसको हिंदी में लिखना है मुझे एक बार। प्रेमलता एक्टिव रहना, मुझे बता दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। हिंदी में लिखने का बताया करो मुझे।
फाइंड इफ टोटल नंबर ऑफ, यदि सामान्य हल में स्वैच्छिक चरों की संख्या n हो, तो उस जनरल सॉल्यूशन को का n बार अवकलन कर n बार अवकलन कर मिलने वाली n+1 समीकरणों से स्वैच्छिक चर को हटाकर देखो, यदि सामान्य हल में स्वैच्छिक चरों की संख्या n हो, तो उस जनरल सॉल्यूशन का n बार अवकलन कर मिलने वाली n+1 समीकरणों से स्वैच्छिक चर हटाकर हम अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। Is that clear? अब इसको ले लेते हैं वापस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड DE whose general solution is उस अवकल समीकरण को ज्ञात करो जिसका सामान्य हल जनरल सॉल्यूशन आप एक लिख दो, y² = 4ax + a। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए क्या चेक करते हैं, एक तो इसमें डेरिवेटिव नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ए है। ठीक है, ए है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है, जरूरी नहीं यहाँ पे कि तुम्हारा सी होगा, ए बी हो तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्रेरी, यहाँ जैसे 4 भी है, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, क्लियरली हमने मेंशन करा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए हमें। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और कितने हैं, 1 है, दिख रहा है इसमें 1। तो यहां से हमें पता चल रहा है सीधा इसकी शक्ल देख के कि जिस अवकल समीकरण का ये हल है, जिस ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है, वो कितने ऑर्डर की होगी, 1, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस करा। तो यहां से हमें पता चल गया उसका जो DE मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 ऑर्डर की मिलेगी। अब इसको समझ लिया इक्वेशन 1। अब यहां से डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करो, किसके रिस्पेक्ट में करो बताओ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से 2y/dx और ये आपका 4a हो गया, x का 1 इसका 0। अब यहाँ पे रोक देना है खुद को, भाई डबल डेरिवेटिव क्यों करो, क्योंकि आपको पता है dy/dx से आगे तो आएगा ही नहीं d में। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन है, उनमें से कैसे करके, एक तो आप सॉल्यूशन को मान लो इक्वेशन, दूसरा इसको मान लो। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, ए को गायब करना। ठीक है, ए को गायब करना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जो मिलेगा वो क्या होगा आपका आंसर। तो क्या टेंशन है, लिख दो ये ए की वैल्यू। तो यहां से पहला क्या रहा, y² = 4a है, तो 4a की वैल्यू सीधी लिख दो, ये क्या 2y/dx। ठीक है, और दूसरा क्या है, x + a है, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे y/dx, और यहाँ नीचे क्या लिख दो, ये 2 लिख दो। तो ये आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं,
समझ में आया ना? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका एक चीज यहां से आप ध्यान रखो, पूरी, मैं ये नहीं बोल रहा फिक्स, इसमें पूरी डीई में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है वो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपको मैक्सिमम यही एक्सरसाइज है जिसमें हमें इससे वहां तक जाना पड़ रहा है कुछ एक क्वेश्चन में, बाकी इतने काम के नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं आते, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए हमें ऐसी चीजें होगी और हमें यहाँ पहुंचना होगा। एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन लो थोड़ा सोचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो, फाइंड DE of family of curves, DE of family of curves या फिर family of circles लिखो, circles passes through origin passes through origin and centralize on y-axis। हमें उन सब वक्रों से या उन सब सर्किल, मतलब वक्र नहीं आ गया यहाँ पे, वृत्तों की अवकल समीकरण निकालनी है जो कहां से, जो वर्त है जो कहां से निकले, मूल बिंदु से निकले, तथा उनका केंद्र है जो कहां पे आए, y अक्ष पे आए। उन सभी वृत्तों की अवकल समीकरण निकालिए जिनका जो मूल बिंदु से गुजरे तथा केंद्र कहां पे हो, y अक्ष पर हो। ये आपका क्लास 11 2D, ठीक है। 2D में सर्कल्स पढ़े होंगे, इक्वेशंस वहां से काम आएगी। वैसे मैं बता देता हूँ क्या सिचुएशन बोल रहा है। ऐसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर y एक्सिस पे है और पास कहाँ हो रहा है, ओरिजिन से। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जहाँ पे सेंटर से पास और केंद्र कहाँ पे आ जाए, x एक्सिस पे आ जाए। मैं बताऊँ, अब देखो डायग्राम क्या बनेगा। ऐसे सर्किल कौन से होंगे, यही होंगे। ये देखो यहां से पास हो रहा है और सेंटर y एक्सिस पे। फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब ये सारा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और वापिस ये भी, मेरी बात समझ रहे हो नहीं? ये सारे मैं सर्किल बना रहा हूं, ये कहां से निकल रहे हैं, सेंटर से निकल रहे हैं, और इनका जो सेंटर है वो कहां है, वो देख लो। इस दूसरे वाले का भी देख लो, तो इस सबका कहां पे, y एक्सिस। एग्जैक्टली। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपको पता है जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, जहाँ पे जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वो क्या होता है h कोमा के, और जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो क्या होती है, a होती है। ठीक है, ये आपका केंद्र, ये आपकी हो गई त्रिज्या। ये वाला सर्किल है, उसकी स्पेशल बात क्या है, उसमें जो केंद्र है वो कहां पे है, कहां पे बताओ, y एक्सिस पे है। सारे सेंटर और y एक्सिस पे आने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, अपने वाले केस में h क्या है, 0। अब ये जो सारे सर्कल है, इसका सेंटर का y कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम होगी। ठीक है भाई, ये वाला सर्कल लिया तो ये इसकी रेडियस हो गई और क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया, समझ गए ना?
तो यहां से एक बात और यहां से निकलती है अपने वाले सर्किल के लिए, के और क्या हो गया, ए बराबर है। ठीक है, तो जो आपको इक्वेशन मिली है वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, क्या मिलेगी बताओ, x माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन है। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, पहले वाले में जो यहां से स्टार्ट हुआ था, इस क्वेश्चन में वहां से स्टार्ट हुआ। मेरी बात समझे? और अब उसमें देख के बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितने है बताओ, एक ही है। तो हमें कैसे ही करके क्या करना है इसको, देखो ये सारा मैं एक बार फिर आपको पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हुआ प्रोसेस, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन आर n। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसमें कितना हो गया, एक हो गया। तो हमें क्या करना है, देन वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंशिएटिंग जीएस जनरल सॉल्यूशन n टाइम्स। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बिना सोचे उतनी बार क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। एक था इसीलिए एक बार डिफरेंशिएट करा। ठीक है, एंड एलिमिनेटिंग ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम n+1 इक्वेशन। अब इक्वेशन देखो, इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था ना, तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक ज्यादा बन जाएगी, दो इक्वेशन बना, हमें कैसे करके एक होगा इक्वेशन, दैट्स इट। समझ में आया नहीं है? फोटो ले लो, मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखो आगे बढ़ोगे यहां से तो क्या होगा बताओ जल्दी से, फाइंड ए ऑफ n। हाँ ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये आपका आ गया 2x आ गया, और ये 2y माइनस ए आ गया, और y का क्या होगा बताओ, dy बाई डी, और उसका क्या हो गया, जीरो। सिंपल सा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 2 y माइनस ए, y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और a का क्या हो गया, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। यहां से दो इक्वेशन है, इससे आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे क्या, ए को नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं दिक्कत भाई। एक ज्यादा दिक्कत है किसी को तो ए की वैल्यू पुट कर दो, वरना y माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है भाई, y माइनस ए की वैल्यू पुट करोगे यहां से, तो y माइनस ए क्या आ गया, y माइनस ए आपका आया माइनस का 2x, 2 तो पूरा हटा दो, ठीक है 2 हटा दो, माइनस का x अपॉन क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो यहाँ से वहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए की जगह क्या लिखा, माइनस का x और क्या रहा, डी वाई बाई डी एक्स रहा। फिर उधर क्या रहा, स्क्वायर है ना इसका, तो स्क्वायर है तो ये प्लस स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उधर और क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है। तो ए की वैल्यू क्या है, y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। क्या टेंशन है, समझ में आया नहीं है बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय, इसको और स्क्वायर ओपन करो, मल्टीप्लाई कर दो, डी है, और इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक नहीं, दिक्कत है तो पूछ लो, कुछ भी नहीं है। एक ही टाइप के क्वेश्चन का क्या देखना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बिना सोचे जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उससे एक ज्यादा इक्वेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक जनरल सॉल्यूशन होगा, उन सारी इक्वेशन को कैसे ही करो, एलिमिनेशन करो, कैसे ही करो, हमें आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं देखना है। ठीक है, बाकी कर